पैलेट गन काय के लिए दी है? राष्ट्रद्रोही उसमें शामिल हो गए थे उस आंदोलन में। छात्र आंदोलन था, तब क्या करना चाहिए था? इतने दिनों से विपक्ष और देश अमित शाह से यही सवाल पूछ रहा था कि आखिर छात्रों पर पैलेट गन चलाने की मंजूरी किसने दी। अब इस सवाल का जवाब सामने आ गया है और जवाब किसी विपक्षी नेता ने नहीं बल्कि बीजेपी के ही नेता और यूपी के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने दिया है। उन्होंने छात्रों पर पैलेट गन चलाने को सही ठहराया है और इस बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। ऐसे में अमित शाह की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा, मैं हूं आपके साथ अंकिता। संसद से लेकर सड़क तक जिस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा जा रहा था, अब उसी मुद्दे पर बीजेपी के एक मंत्री के बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। सवाल अब सिर्फ पैलेट गन चलाने का नहीं है बल्कि उस कार्रवाई को सही ठहराने का भी है। दरअसल 20 जुलाई को छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर संसद मार्च किया था। प्रदर्शनकारियों को रोकने के दौरान पुलिस कार्रवाई हुई और लाठीचार्ज, आंसू गैस के साथ पैलेट गन के इस्तेमाल के आरोप लगे। कई छात्र घायल हुए और इसके बाद विपक्ष ने सीधे गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किया और आखिर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया। राहुल गांधी समेत विपक्ष लगातार मांग करता रहा कि अमित शाह संसद में आकर इस पूरे मामले पर जवाब दे। सरकार की तरफ से चर्चा के लिए तैयार होने की बात भी कही गई, लेकिन विपक्ष का सवाल अब तक वही है कि आदेश किसने दिया। इसी बीच यूपी के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के बयान ने पूरे विवाद को और ज्यादा गर्मा दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर आंदोलन में हिंसा या फिर आपत्तिजनक गतिविधियां शामिल हो तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई जरूरी है और पैलेट गन इसी तरह की स्थिति के लिए दी गई थी। पैलेट गन काय के लिए दी है, ये बताएं पहले। अगर कोई हिंसा करेगा, राष्ट्रद्रोही उसमें शामिल हो गए थे उस आंदोलन में। छात्र आंदोलन था, जंतर मंतर पे उन्होंने अनुशासित ढंग से आपने मांग को रखा, लेकिन जब उसमें अनावश्यक लोग शामिल हो गए जो भारतीय संस्कृति को गरे आ रहे थे, भारतीय महापुरुषों को गाली दे रहे थे, भारत के भगवानों को गाली दे रहे थे और प्राइम मिनिस्टर को अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, तब क्या करना चाहिए था? यानी जिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष अमित शाह से जवाब मांग रहा था, उसी कार्रवाई को बीजेपी के मंत्री सार्वजनिक तौर पर जायज ठहरा रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर पैलेट गन चलाना जायज था तो उस कार्रवाई का आदेश किसने दिया था? क्या गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी थी? और अगर अमित शाह को जानकारी थी तो अब तक संसद में इस पर स्पष्ट जवाब क्यों नहीं आया? यही वजह है कि योगेंद्र उपाध्याय के बयान के बाद अमित शाह पर जवाब देने का दबाव और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि विपक्ष पहले से ही इस मामले में जवाबदेही तय करने और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। अब देखना होगा कि सरकार इस नए बयान पर क्या सफाई देती है और क्या अमित शाह आखिरकार संसद में खड़े होकर देश को बताते हैं कि छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश आखिर किसने दिया था। आपके इस पूरे खबर पर क्या राय है? अगर छात्रों पर पैलेट गन चलाना सही था तो आखिर इसका आदेश अमित शाह ने दिया था? क्या उनकी जानकारी थी? अगर उनके मंत्री ये बयान दे रहे हैं, क्या अमित शाह को अब इस सवाल का जवाब देना होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।